Good morning, guys. Welcome to my vlog. This is my first ever vlog, and today is Sunday. And this is the view from my balcony. You can see this is around 5 a.m. in the morning, and my surrounding is so peaceful and calm at the morning. And yeah, it feels amazing to see this beautiful view from in the morning from my balcony. And my husband and my baby is still sleeping, and ये व्यू है मेरी किचन से. सो यू ऑल कैन सी. सो मुझे इस व्यू में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है. सुबह सुबह उठकर अपना सारा काम कर लो, क्योंकि सबसे पहले मेरी बेबी ही मुझे उठाती है. एक्चुअली वो सुबह जब उसे भूख लगती हो तो वो रोती है, तो मुझे सबसे पहले मैं उसे मॉर्निंग में मिल्क ही दे पाती हूँ फटाफट से. तो मैं उसे अभी फार्मूला मिल्क दे रही हूँ, तो मैं उसे फार्मूला मिल्क देने के बाद वो अभी फिर से सो रही है. तो उसके बाद एक बार मेरी नींद टूट जाती है, तो फिर मुझे नींद आती नहीं है. तो उससे अच्छा है कि मैं सारा काम कर लूँ. और वैसे भी जब मेरी बेबी सोकर उठती है तो उसे मैं उसके आसपास ही चाहिए, ताकि वो एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर खेल पाए. और अगर मैं दूसरे रूम में रहती हूँ तो वो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर मुझे बुलाती है. बिकॉज़ जब मैं मैं 24 घंटे उसके साथ रहती हूँ, तो शी एक्चुअली फील सेफ. और आई ऑल्सो लाइक दिस काइंड ऑफ फीलिंग विच माई बेबी गिव. एंड आई used to be very lazy before I become mother, but after जब भी आफ्टर डिलीवरी एक अजब सी शक्ति आ चुकी है मेरे अंदर. तो मुझे सारा काम करना बिल्कुल अच्छा लगता है. एंड ऑल्सो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह सुबह उठकर सारा काम कर लेना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी रहती है, क्योंकि सोकर उठती हूँ. और या वैसे तो मैं रात में ही अपने डिशेस कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आज संडे था तो मैंने जाने दिया कि इनको तो ऑफ़िस जाना नहीं है संडे को, तो सारा काम मैं सुबह में आराम से कर लूँगी. सो सबसे पहले मैं उठकर अपना किचन ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि क्लीन किचन में ही मुझे खाना बनाना या कुछ भी बनाना पसंद आता है. और ये करने के बाद मैं अपना स्लेब और चूल्हा वगैरह भी क्लीन करती हूँ. और ये क्लीन करके ना मैं कल का दूध को बॉईल कर रही हूँ, ताकि मैं इसमें कर्ड बना पाऊँ. क्योंकि डेली बेसिस पे मैं घर का बना कर्ड ही प्रेफर करती हूँ. तो ये तीनों के लिए है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी, हम तीनों ही ये खाएंगे. और इसके बाद जब मेरा ये किचन क्लीन हो जाता है तो फिर मैं झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद नहा लेती हूँ. सो यू कैन सी मेरा किचन क्लीन हो गया है. आई हैव डन ऑल द थिंग. एंड अभी दूध चढ़ा है, तब तक मैं झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि माय हस्बैंड एंड माय बेबी दे आर स्टिल स्लीपिंग. यार दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है. आई स्टे इन ग्रेटर नोएडा, एंड वहाँ पे भी 45-44 तो डेली का है. इतनी गर्मी पहली बार हुई है. और इस गर्मी में बहुत जगह मैंने देखा है कि एसी कंटिन्यू चलाने की वजह से आग भी लग रहे हैं. तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा गर्मी झेल लो गाइस, एंड थोड़ी थोड़ी देर पे एसी बंद कर लिया करो. नाउ आई एम तो यूज़ टू इट कि विदाउट एसी भी मैं रहती हूँ. बट पहले मैं पता नहीं मुझे क्या था कि मैं एसी के बिना रह ही नहीं पाती थी. बट अभी मैं ऐसा माइंडसेट हो गया है कि मैं बिल्कुल आराम से रह लेती हूँ. बट हाँ, समटाइम्स मेरे बेबी और मेरे हस्बैंड को ज़रूरत पड़ती है तो दे ऑन द एसी. और डस्टिंग वगैरह भी मैं संडे को ही कर लेती हूँ. तो क्योंकि ये फील्ड पार्क साइड व्यू है, तो इसलिए डस्ट धूल थोड़ा ज़्यादा आता है मेरी बालकनीज़ में. सो मुझे क्लीन करना पड़ता है ये सारा चीज़. बाबू, आप उठ गए? गुड मॉर्निंग. हेलो, गुड मॉर्निंग मेरा बाबू. बाबू,
मम्मा पास आजा, मम्मा पास आजा। अली बाबा, अली बाबा, मम्मा पास। मम्मा तो हेयर कलर की है, कैसे पालू पालू करेगी। हेलो, हेलो, what are you doing? बाबू जान। सो कुशा और सुमित तो उठ चुके थे, अराउंड 6:30 हो रहा था इन द मॉर्निंग। सो मैंने सोचा फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। पोछा वगैरह मैंने सारे रूम में लगा लिए एंड इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डू मॉपिंग फ्रॉम दिस स्टिक बिकॉज इट क्लीन्स वेरी ईजली एंड वेरी स्मूथली एंड ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है और घर भी क्लीन हो जाता है। एंड देन मैं नहा चुकी थी और मैंने कुशा को भी नहला दिया था। द फर्स्ट थिंग शी डू इन द मॉर्निंग इज़ टू टेक बाथ बिकॉज बहुत ही गर्मी हो चुकी है और बेबी को तो डेली बेसिस पे ही नहलाना चाहिए। एंड शी इज़ ईटिंग ईयरपॉड। शी लाइक्स टू प्ले विथ ऑल द stuffs which is not for her obviously to play. So वही सारी चीज़ों से खेलती है जो उसे नहीं खेलना चाहिए, but she cries for it, so I give her that. Also it baby feels fresh and energetic when they have done all their work in the morning, like especially taking bath, having breakfast and everything. दे ऑल्सो फील गुड। मेरी रूम में डायरेक्ट विंडो से एक बहुत ही मीठा मीठा सा धूप आता है, इवन इन समर एंड विंटर ऑल्सो। सो इट्स वेरी गुड फॉर बेबीज़ कि थोड़े देर वो धूप में रहें, चाहे वो समर हो या गर्मी में। मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं, बट हाँ सॉफ्ट धूप में तो वो रह ही सकते हैं थोड़े थोड़े। सो यस। सो हम दोनों नहाकर रेडी हो चुके हैं और सुमित अभी पूजा कर रहे हैं नहाकर। तो कुशा को भी भगवान को प्रणाम करवा देते हैं क्योंकि आज एकादशी है। सो आफ्टर दैट उसका प्ले टाइम है। मीनवाइल मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना ले रही हूँ। सो दिस इज़ अ ब्रेकफास्ट, उपमा, सूजी और केला का मिक्सचर है ये, जो उसे मॉर्निंग में देती हूँ। एंड दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट क्योंकि आज मैंने कुछ बनाया नहीं था। मेरे हस्बैंड जब मेरी बेबी के लिए नारियल पानी लाने गए थे तो वो ये भी लेकर आए थे, तो मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा। वैसे मैं सैंडविच बनाने वाली थी। सो ये नया कोई शॉप खुला था तो वो टेस्ट करने के लिए लाए थे कि कैसा है। तो छोला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कचौड़ी के साथ, लेकिन उसके साथ जो सब्ज़ी था वो ओके ओके ही था। नया शॉप था बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ओके ओके ही है बट ख़राब भी नहीं था। यू कैन ईट समटाइम्स बट नॉट ऑन डेली बेसिस। सो यस। उसके बाद मैंने बनाया गर्मा गर्म चाय क्योंकि आज संडे था, तो संडे को हम लोग साथ में चाय पीते हैं। और ये लो चाय। अब टेस्ट करके बताओ कैसे बना है। सच सच बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।